कीव के पास हाईवे पर हमले का खौफनाक वीडियो। रूस के हमले में कई गाड़ियां तबाह, सेना के तोप, टैंक, ट्रक सब जलकर खाक। धुएं की वजह से कीव का आसमान काला। ये तस्वीरें देखिए, ये हाईवे से गुजरती हुई गाड़ियां और बगल में ये धुएं का गुबार, जिसने उस तरफ आसमान या कोई भी शय धुएं के उस पर दिखाई देनी अब बंद हो गई है। ये टैंक है जिसको निशाना बनाकर ये जाहिर है ये मिसाइल छोड़ी गई है, और उसके बाद से ये पूरा, और ये देखिए आर्मर्ड व्हीकल भी निशाना बनाए गए हैं। यहां से ये काफिला जो गुजर रहा था और यूक्रेन के भीतर अंदर कीव की तरफ जाने की कोशिश में हाईवे के पास ही, क्योंकि इन हाईवे से होकर वो कीव की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको निशाना बनाया गया और फिर यहां सिर्फ धुआं और धुआं। और ये थोड़ी देर के लिए फर्ज करने की कोशिश कीजिए कि वहां पर रहने वाले जो आम लोग हैं, अपने आसपास इस तरह के तस्वीरों को देखने के अभ्यस्त नहीं हैं, जो फौजी नहीं हैं, जिनकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, उनके जहन में क्या गुजर रहा होगा और जिंदगी इस समय किस तरह के माहौल में वहां खुद को बचाने की जद्दोजहद में होगी। लेकिन अब मैं सिंह सर आपके पास आना चाहता हूं। इस सब के बीच सबके जहन में यह है कि 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नेटो की बैठक, रात में 1:30 बजे यूनाइटेड नेशंस की बैठक। अभी की जो स्थितियां हैं, क्या बैकग्राउंड बना रही हैं इन बैठकों के लिए? सर अनम्यूट करना होगा प्लीज। आई कैन सर, प्लीज गो अहेड सर। हाँ, अभी तक हम देखते आए हैं कि नेटो का जो रवैया है, उनकी स्ट्रैटेजी है, वो है इकोनॉमिक सैंक्शन या सैंक्शन, इकोनॉमिक, मिलिट्री, ट्रेड, ये सब सैंक्शन पे वो जोर दे रहे हैं। कोई मिलिट्री एंगल नेटो का हिस्सा लेने में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको रखते हुए ये जो मीटिंग होगी, कुछ और सैंक्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ और हथियार, एम्युनिशन वगैरह भेजेंगे यूक्रेन को, और इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अगला स्टेप लड़ाई को खुद नेटो बढ़ाना नहीं चाहेगा। यूरोप के अंदर लड़ाई वो पैदा नहीं करना चाहेगा। ये नेटो अमेरिका का ये मुद्दा है, और यह अगर लड़ाई लगती है यूरोप में, अगर ऐसी कोई बात करती है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले ईस्ट यूरोपियन जो देश हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। वो है फॉर्मर कंट्रीज की हिस्सेदार, जो कि सोवियत यूनियन के साथ थे पहले। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा ये नेटो की जो बैठक होगी, कोई ऐसा और एक्शन नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि वो थ्रेट्स देंगे रूस को, पर इस समय रूस ने, पुतिन ने अपना पूरा मुद्दा एम जो है उसको हासिल करके ही इसी तरीके से बातचीत करने का वो सोचेगा। तो उससे अभी रुकना नहीं है। और वही जब लड़ाई के मैदान में होता है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर में एम को अचीव करना है, तो उसको बदली नहीं करना चाहिए। तो उसमें मैं समझता हूं कि पुतिन बिल्कुल एक डिटरमिन्ड लीडर है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर है। अभी तक की तस्वीर तो सर यही नजर आ रही है कि पुतिन बहुत स्ट्रांग लीडर है। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, अगर आज नेटो ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया सैंक्शंस को छोड़ करके, तो क्या रूस बेलगाम होगा? और रूस से भी ज्यादा क्या चीन बेलगाम होगा? देखिए साहब, आपको ये देखना है कि मिलिट्री बैलेंस दोनों साइड पे क्या है। मेरा तो पहले से कहना है कि ये जो सारी लड़ाई हुई है, ये जो मिलिट्री समीकरण में बदलाव आया है ईस्ट यूरोप में, उसकी वजह से है। पहले जो था अमेरिकन एयरफोर्स, नेटो की एयरफोर्सेस क्लियर एयर सुपीरियरिटी ले सकते थे, लेकिन धीरे धीरे रूस ने कैचअप कर लिया है। अब S-400, S-500 मिसाइल्स के साथ वो एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल कर सकता है। मतलब रूस में अपने हथियार रखे हुए वो पूरा एयर स्पेस यूक्रेन के ऊपर या ईस्ट यूरोप के ऊपर डिनाई कर सकता है। जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अमेरिका के हैं, नेटो के हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। मतलब इसके चलते ही नहीं होगा, सिर्फ निंदा तक और आलोचना तक या फिर सैंक्शन तक सीमित रहना होगा। ये बिल्कुल सर। और ये जो आप फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, ये टैंक ट्रांसपोर्टर पे है, ये रशियन टैंक नहीं, ये यूक्रेनियन टैंक है जो बॉर्डर की तरफ जा रहे थे।
तो ये जो अभी इनमें X नहीं लगा। ये इस तस्वीर को बड़ा वो कीजिए। जीडी identification बख्शी इसको sign- एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लीज ये तस्वीर बड़ा कीजिए। जीडी बख्शी साहब आपको बताएंगे, वो बेहतर ढंग से पढ़ पा रहे हैं इन तस्वीरों को, और जीडी बख्शी साहब आपको बताएंगे कि एक्चुअली वहां क्या हुआ है। जी सर बताइए। देखिए, ये जो आपने दिखाए हैं धुआं निकलते हुए, ये रूसी टैंक नहीं है, क्योंकि ये टैंक ट्रांसपोर्टरों के ऊपर है, और जो सारा रूसी इक्विपमेंट है उसके ऊपर एक्स का मार्क है एयर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है साहब, और ये जो टैंक है ये भी मेरे को अब इतना क्लियर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए इस पे जो मार्किंग है ये रूसी मार्किंग नहीं है, सारे तमाम रूसी इक्विपमेंट पे आपको एक्स मार्क मिलेगा एयर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि ये रूसी फाइटरों ने या ये जो उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स है उन्होंने यूक्रेनियन टैंक्स जो आगे बढ़ रहे थे या पीछे आ रहे थे उनको बर्बाद किया है। और इस वक्त जो क्लेम्स के टाइम वो बड़े बढ़ चढ़ कर होते हैं, उनको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ता है, ज़्यादातर प्रोपेगेंडा के लिए होते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।